सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। तो यह है आज के मुख्य समाचार। नेपाल सरकार ने फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू कर दी है। इसके तहत अब यूएई से नेपाल के लिए यात्रा कर पाएंगे तमाम यात्री। गौरतलब है कि नेपाल ने डोमेस्टिक यानी घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक लगा दी थी मई के पहले हफ्ते से। जैसे ही सेकेंड वेव कोरोना की शुरू हुई उसके बाद अब जाके नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स चालू करने वाली है यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, चाइना, टर्की, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान के लिए तमाम हेल्थ प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस के साथ में। मिला के टोटल 5 फ्लाइट्स होगी यूएई से नेपाल के लिए, जिसमें एक फ्लाइट होगी अबू धाबी से एयर अरेबिया के नेपाल के लिए। उसके अलावा दुबई से 3 फ्लाइट्स होगी, जिसमें मंडे को होगी नेपाल एयरलाइंस, उसके अलावा बुधवार को होगी हिमालयन एयरलाइंस, इसके अलावा फ्लाई दुबई की फ्लाइट होगी दुबई से और एयर अरेबिया की फ्लाइट होगी शारजा से। सारी की सारी फ्लाइट नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए उड़ान भरेगी। फ्लाइट्स पर ट्रैवल करने वाले तमाम यात्रियों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिजल्ट लेना जरूरी है, वो भी चेक इन के 72 घंटों के अंदर अंदर। केवल बच्चे जो 5 साल से नीचे की उम्र है वो इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। अबू धाबी की लोकल हेल्थ अथॉरिटीज यानी कि अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर ने अपनी तरह का पहला इन्वेस्टिगेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम पूरे रीजन में लॉन्च किया है, जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग असिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। नया सिस्टम लॉन्च किया गया है अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के सहयोग से, और ये पूरा का पूरा एक वर्चुअल चैट सिस्टम होगा। जैसे ही कोई भी कोविड-19 केस पॉजिटिव पाया जाता है, तुरंत उस पॉजिटिव पेशेंट के मोबाइल पे एक एसएमएस लिंक भेजा जाएगा, जिससे कि वो वर्चुअल चैट के द्वारा, जो कि अरेबिक और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, इस लिंक के द्वारा रोगी जो है वो वर्चुअल चैट कर पाएंगे, यानी कि बात कर पाएंगे, और इससे कि पूरा का पूरा संक्रमण फैलने से रोकने में काफी मददगार साबित होगा। ये सिस्टम एक तरीके से रोगी के लक्षण कौन कौन से और लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं या फिर कहाँ कहाँ वो ट्रैवल कर रहा है या करने वाला है, उसके सारा जो ब्यौरा है वो कलेक्ट करके एक सेंट्रल डेटाबेस को भेजेगा, जिससे कि सारी जानकारियां साझा की जा सके और कोरोना के रोकथाम में इससे मदद मिले। तो भारतीय डॉक्टर्स को 10 साल की गोल्डन वीजा दी गई है। ये दोनों के दोनों डॉक्टर्स भारत के केरल राज्य से हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम अबुबकर जो कि एक डेंटिस्ट हैं और इनकी डेंटल फर्म है यानी कि क्लिनिक है फुजेरा में, तकरीबन 20 साल से यूएई के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर जीजो ब्लेसन जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और तकरीबन 13 साल से अजमान के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दोनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है यूएई के रूलर्स को और अथॉरिटीज को 10 साल की गोल्डन वीजा का अवसर देने के लिए। अपने सहकर्मी पर चाकू से हमले करने के महज 1 घंटे के अंदर दुबई पुलिस के 2 ऑफिसर्स ने दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इस सहकर्मी को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पे इसका इलाज चालू है। घटना है मोहसना 2 के इलाके में, जहां पे 2 लोगों के बीच में एक मामूली सी कहासुनी पे ऐसा आर्गुमेंट बढ़ा। एक व्यक्ति ने चाकू लेके अगले अपने सहकर्मी के गले पे वार किया। वार करने के बाद में वो जगह से चाकू लेके फरार हो गया। पुलिस को इस मामले की सूचना मिली। कैप्टन सईद अल हनावी और लेफ्टिनेंट सैफ अल खत्री दोनों अलगिसिस पुलिस स्टेशन से मौके पर पहुंचे और तमाम जो घटनाक्रम है, तमाम चश्मदीदों की मदद से उन्होंने पूरे इलाकों को खोजना शुरू किया और महज 1 घंटे के अंदर उन्होंने इस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तमाम समाज के लोगों से अपील की है कि कभी भी किसी से आर्गुमेंट्स होता है या कभी भी आपका कोई भी बहसबाजी होती है तो बड़े तसल्ली से और बड़े आराम से पूरे मामले को हैंडल करे और किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। भारत की गो एयर या जो की गो फर्स्ट एयरलाइंस के नाम से जानी जाती है, उन्होंने तमाम यात्रियों को जो भारत से यूएई आना चाहते हैं उनको आगाह किया है कि किसी भी किस्म की फेक फ्लाइट्स यानी कि फर्जी फ्लाइट से बचें। एक बयान जारी करते हुए गो एयर ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबर है कि 7 जुलाई को एक फ्लाइट केरल से जो कि चार्टर फ्लाइट्स है भारत से रवाना होकर यूएई के लिए आ रही है। उन्होंने कहा ये सारी की सारी खबर फर्जी है, ऐसी कोई भी फ्लाइट हमारी तरफ से बुक नहीं की गई है या ऑपरेट नहीं की जा रही है। फिलहाल यूएई या भारत सरकार की तरफ से कोई भी चार्टर फ्लाइट को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है ऑपरेट करने के लिए, इसलिए ये बिल्कुल गैर कानूनी है। खबर में ये भी आया है कि कोई ट्रैवल एजेंसी है भारत में जिसने इस फर्जी फ्लाइट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि पूर्ण तरीके से गैर कानूनी है। एयरलाइन ने कहा है कि हमने एक लीगल नोटिस भी भेजा है इस ट्रैवल एजेंसी को इस फर्जी फ्लाइट के अनाउंसमेंट करने के लिए, और उसमें
गो एयर का नाम जोड़ने के लिए। जैसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अबू धाबी ने EDE स्कैनर्स लगाने शुरू कर दिए तमाम पब्लिक प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट की जगह या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। उसी के तहत अब सारे के सारे शॉपिंग मॉल्स अबू धाबी में EDE इक्विप्ड हो चुके हैं। यानी कि आप जैसे ही किसी भी शॉपिंग मॉल में एंटर करेंगे वहाँ पे आपका सामना होगा EDE स्कैनर से, जो कि वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ आपको स्कैन करेंगे। किस तरीके से काम करता है ये पूरा EDE स्कैनर, बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही एंटर करेंगे वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ अपने मोबाइल से आपको स्कैन करेगा। इस मोबाइल पे एक ऐप के द्वारा सेंसर से कनेक्टेड है जो कि 1 मीटर के कम फासले में रखा होगा, और ये सारा डेटा स्कैन करके जैसे ही सेंसर पे आएगा, सेंसर आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसको रीड करेगा, उसको चेक करेगा, और अगर थोड़ा भी उसमें आगे पीछे तब्दीली नजर आई तो वो मोबाइल के ऐप के ऊपर लाल सिग्नल देगा। यानी कि हो सकता है आपके अंदर कोविड-19 के लक्षण हो और आपको 24 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट करना होगा। ये आपकी बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई भी तब्दीली नहीं है, मतलब कि आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मोबाइल के ऐप के ऊपर ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं मॉल में एंटर करने के लिए। समाज के सारे तबके के लोगों ने इस पूरी की पूरी EDE स्कैनर की मुहिम का स्वागत किया है। लोगों ने सरकार के इस फैसले पे तसल्ली जताई है कि इससे काफी मदद मिलेगी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए, क्योंकि काफी सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि आपके अंदर कोई भी लक्षण फिजिकली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के लक्षण हो। कल शुक्रवार को एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी अपने वेबसाइट के द्वारा ये अनाउंस कर दिया है कि भारत से UAE आने वाली तमाम फ्लाइट 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब वो तमाम पैसेंजर्स जो कि भारत से 14 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ट्रांजिट होकर निकले हैं, वे भी UAE के अलग अलग फ्लाइट्स के लिए बोर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि UAE के नेशनल्स यानी नागरिक UAE की गोल्डन और सिल्वर वीजा डिप्लोमेटिक मिशंस यानी कि अलग अलग एम्बेसीज में काम करने वाले वे तमाम लोग ये यात्रा कर पाएंगे कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स के तहत। तो हम आशा करते हैं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक नया अच्छा साइन भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट इसके ऊपर आए, क्योंकि दोनों सरकारों को पता है कि काफी सारे लोग जो हैं वो भारत में अटके हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीजा 6 महीने के पास में यानी कि एक्सपायर होने के कगार पे हैं, और ये स्थिति किसी के भी नियंत्रण में न थी, न तो जो रेसिडेंट वीजा होल्डर्स हैं उनके, एवं भारत सरकार, UAE सरकार और वो तमाम कंपनीज जिनके लिए सारे के सारे रेसिडेंट वीजा होल्डर्स काम कर रहे हैं। UAE की सरकार को पूरी तरीके से पता है कि ऐसे बहुत सारी तादाद है लोगों की काफी शॉर्ट छुट्टी पे गए थे, और किसी को भी नहीं पता था कि अप्रैल 25 के बाद में फ्लाइटें बंद हो जाएगी और लोग इतने लंबे समय के लिए वहां पे अटक जाएंगे। हम आशा करते हैं, UAE समाचार आशा करता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई अनाउंसमेंट UAE की सरकार की तरफ से जरूर आएगा। ऐसे तमाम लोग जिनकी वीजा एक्सपायर हो चुकी है इस पिछले के 3-4 महीनों में, उनके लिए जरूर कोई ना कोई रियायत, रिलैक्सेशन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके आधा परिवार यहाँ पे हैं और आधा परिवार भारत में है या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में है। तो हम आशा करते हैं कि जल्द ही आप अपने परिवार वालों से मिलेंगे, या फिर आप जो अपनी जॉब छोड़ के गए हैं वापस अपने जॉब, अपने धंधे, अपने बिजनेस पे वापस जल्दी लौटेंगे। पिछले 24 घंटों में काफी केसेस कम हुए हैं। 1663 नए मामले निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा 1638 नए रिकवरीज भी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में नई 6 मृत्यु दर्ज की गई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1825। तो ये समाचार उन तमाम मृतकों के परिवार वालों को अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है। और हमारे तमाम दर्शक, अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में कोरोना महामारी के कारण अगर आपने अपना कोई खोया है, तो हमारी पूर्ण संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको इस मुश्किल घड़ी में उबरने की शक्ति प्रदान करे। तो इसी आशा के साथ कि ये फ्लाइटें जल्दी शुरू होगी, आप जल्दी यहाँ पहुंचेंगे। बस अपने हौसले बुलंद रखें, अपनी उम्मीद की लौ को कायम रखें। जिस तरीके से काले बादल आए हैं उसी तरीके से एक पॉजिटिव आंधी से ये सारे के सारे बादल जल्दी छट जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचते रहे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचार एंड अपडेट्स के साथ में। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।